नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर गुरुकुल में। बिहार मैट्रिक 10th बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि इतिहास विषय का होगा। तो इतिहास विषय में पहला चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, है ना। क्रीमिया का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सेडोवो का युद्ध और सेडोन का युद्ध। तो देखिए, तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडोन के युद्ध के बाद। दूसरा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है सेडोन, साइडाइन, सेडोवा, फ्रैंकफर्ट। तो हो जाएगा क्या? सेडोन, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? नाविक था, है ना। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बहुत आसान है, मैसूर के शासक थे। ये सारे क्वेश्चन बैंक से उठाए गए प्रश्न हैं, है ना। सारे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 2025 बिहार मैट्रिक बोर्ड में संभावित प्रश्न के रूप में काम करेंगे। चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1864, 1863, 1871, 1872। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर हुई थी? 1871 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखिए बहुत आसान है, किसको कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिए, मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमानुएल, मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का कौन है यह संस्थापक? मेजनी, है ना। मेजनी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का हुआ? गणराज, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस में गणराज शासन स्थापित हुआ कब? 1830 के बाद। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक से लिए गए। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की, पेरिस की, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन ए, है ना। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आसान है ना। काउंट कावूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजिनी। तो कौन हो जाएगा? बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काउंट कावूर, गैरीबाल्डी। देखिए, मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी ये तीनों जो था इटली के एकीकरण में इन तीनों की भूमिका थी, किंतु बिस्मार्क की नहीं थी। बिस्मार्क जो है जर्मनी से संबंधित है। चलिए, तो इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, है ना। इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था प्रमुख वास्तुकार कौन हो गया? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? अभी तुरंत ऊपर पढ़े हैं, 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। जाल वेरिन का संबंध किससे है? देखिए, जाल वेरिन का संबंध याद रखिएगा, व्यापारियों से है। किससे है? व्यापारियों से है। जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुई थी? देखिए, जेनेवा संधि हुई थी 1954 में। जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, है ना। विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, 1848, 1870, 1871। देखिए, वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? है ना। मेजनी, काउंट कावूर, विक्टर इमैनुअल, ये तीनों जो है योगदान दिया था इस, तब जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त और लोह का नीति का अवलंबन कौन किया था? है ना, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क किया था, है ना। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन कौन किया था?
बिस्मार्क किया था, ध्यान में रखिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? है ना, वियना, लोसाने, क्योटो, रियो डी जेनेरियो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? लोसाने जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति को इस सम्मेलन में कम कर दिया गया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का था? जर्मनी का दार्शनिक था। हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। कौन चाहता था? मेटरनिक, है ना। मेटरनिक चाहता था राजतंत्र को पुनः स्थापित करें। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कितना आसान है, 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? है ना, मेजनी का संबंध जो है किससे था? कार्बोनेरी संगठन से। मेजनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो है जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? है ना, जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इसका क्या हो जाएगा? जर्मनी। जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जर्मनी में, है ना। चलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को, क्योंकि यूनान में बहुत सारा आविष्कार हुआ था जिससे कि यूरोपीय देशों को काफ़ी लाभ हुआ था, है ना। इसलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? यूनान को। कोसुत का संबंध किससे है? कोसुत का संबंध किससे है? इसका क्या हो जाएगा? हंगरी। कोसुत का संबंध किससे है? हंगरी से है, ठीक है। कोसुत हंगरी से संबंध है। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में, है ना, 1864 में हुआ था। चलिए इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861, 1871, 1720, 1817। तो क्या हो जाएगा? 1871, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लुई फिलिप किस देश का शासक था? है ना, तो लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक था। कहाँ का था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। देखिए कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो कौन शामिल नहीं था? देखिए जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, बाद बाकी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये तीनों क्या था? मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल था। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया जो है किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। 1841 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन सी, है ना। जर्मनी का प्रथम सम्राट बना था कौन? विलियम प्रथम। कौन बना था? विलियम प्रथम। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? देखिए 1718, 1793, 1798, 1854। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1793 में। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? 1793 में। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा जो है विक्टर इमानुएल था, है ना। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमानुएल। हंगरी की राजधानी कहाँ है? देखिए हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो है मैट्रिक बोर्ड का इतिहास के प्रथम चैप्टर का ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक से लिया गया प्रश्न था, जो कि आपके आने वाले 2025 एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।